दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और अभी आपके सामने है ऑल न्यू किया कारेंस का प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट और आज हम इसका फुल डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट में आपको क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं, कैसे ये वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए साबित हो सकता है अगर आप इसे कंपेयर करते हैं कारेंस के प्रेस्टीज या फिर कारेंस के लग्जरी वेरिएंट से। अब इस वेरिएंट की जो एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है वो होती है 13.49 लाख रुपीज़ से, और जो इसमें बेस में डीजल मिलना स्टार्ट होता है 13.49 में, वो है डीजल मैनुअल वेरिएंट। केवल इसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, हाँ, लेकिन इसमें आपको 1.4 टर्बो पेट्रोल में 7 डीसीटी का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये जो वेरिएंट है इसको आप एक तरीके से प्रीमियम वेरिएंट कंसिडर कर सकते हैं कारेंस की लाइनअप में, क्योंकि इसमें जो अब आपको फीचर्स स्टार्ट हो गए, चाहे अगर आप बात करें इसकी की फॉब की, तो इसमें आपको रिमोट इंजन स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप की से ही इसके इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं क्या सारा इसका फंक्शन है। सबसे पहले तो इसके लिए आपको इसको होल्ड करना होगा और फिर छोड़ के आपकी गाड़ी रिमोटली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो फंक्शन है ये आपकी जो लग्जरी से नीचे जो आपका प्रेस्टीज प्लस है इसी से मिलना स्टार्ट हो जाता है और इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 13.49 की। और अभी इसमें डीजल मैनुअल वेरिएंट हमारे साथ है जो कि देख सकते हैं कितना ज़्यादा रिफाइंड है। अब इस जो फीचर है इसका फ़ायदा ये है कि जैसे गर्मियों के दिन आ रहे हैं और आपने एयर कंडीशनर छोड़ के आपकी गाड़ी पार्क की है तो आपका एसी जब तक आप गाड़ी में आते हैं तब तक आपका जो कैबिन है वो बिल्कुल चिल आउट हो जाएगा, और इसको अगर आप दोबारा दबाते हैं तो आपका इंजन यहीं से बंद भी हो जाता है। इसी वेरिएंट से आपको जो ORVM है ये फोल्डेबल मिलने स्टार्ट हो जाता है जो कि आप देख रहे हैं। इससे नीचे वाले वेरिएंट में ये फंक्शन नहीं है। और जैसे ये वेरिएंट मैंने कहा कि ये प्रीमियम वेरिएंट में इसे कहूँगा, तो इसमें जो अलॉय व्हील्स है, ये जो टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको अलॉयज़ मिलते हैं वही मिलने स्टार्ट हो गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक लुकिंग है। और जो इसका कलर प्रोफाइल है ना, आप एक चीज़ नोटिस करिए, जो आज कलर हमारे साथ है ये इसका जो सबसे ज़्यादा बोल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलर है, एक तरीके से जो ब्लैक शेड इसमें आया हुआ है, अरोरा ब्लैक पर्ल कलर ऑप्शन, बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही मैं कहूँ कि बोल्ड करेक्टर मिलता है। यही सेम कलर आपको मिल जाता है सेल्टॉस के अंदर भी। और इस कलर में एक जो खास बात है ना वो है जो इसमें किया ने जो एक ग्लिटर वाला पैटर्न छोड़ा है जो कि बहुत ही मैं कहूँ कि प्रीमियम फील आपको कराएगा। जैसे ऑडी BMW इन गाड़ियों में मिलती है वही चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है। अब इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलती है, ना ही आपको कुछ ऐसे जो हेडलैम्प्स है वो LED में दिए गए, ना ही आपको इसमें ISQ फॉग लैम्प दिए गए। लेकिन फिर भी ये वेरिएंट 13.49 लाख रुपीज़ में मैं बहुत वैल्यू फॉर मनी मानता हूँ। हाँ, इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है जो प्रेस्टीज है उससे 1.5 लाख रुपए ज़्यादा है, लेकिन इसकी प्राइस लग्जरी से 1.5 लाख रुपए कम भी है। तो वो भी आप ज़रूर देखिए कि ये बीचों बीच में बैठाया गया है। जैसे आपको कारेंस के टोटल 5 वेरिएंट ऑफर किए गए हैं, जहां बेस है इसका प्रीमियम जो जिसकी एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाती है 8.99 लाख रुपीज़ से, फिर उससे ऊपर आपको प्रेस्टीज और ये प्रेस्टीज प्लस, फिर इससे ऊपर लग्जरी, फिर सबसे ऊपर लग्जरी प्लस। लेकिन ये 13.49 बिल्कुल एग्जैक्टली बीचों बीच में इसकी प्राइस है, और ये जो सारे रिक्वायरमेंट वाले फंक्शन है वो सब कुछ आपको देता है। आइए देखते हैं क्या क्या है सारा कुछ। तो आप इसके फ्रंट के लुक को देखेंगे तो आपको फ्रंट का लुक वैसा ही मिलने वाला है, लेकिन अब इसमें आपको कुछ जो क्रोम के एलिमेंट्स है उसके साथ साथ नीचे जो सिल्वर जो गार्निश ऑफर की गई है टाइगर फेस के साथ, ऐसे कुछ देखने को मिलती है। अगर आप हेडलैम्प्स की बात भी करेंगे तो हेडलैम्प्स इसमें अभी भी नॉर्मल वाले दिए गए जो कि आपको प्रेस्टीज में मिलते हैं हेलोजन में, और जो टर्न इंडिकेटर है ये भी आपको अभी नॉर्मल दिए गए। अगर आप लग्जरी ले लेंगे तो उसमें आपको जो स्टार मैप जो इसके DRL अब इसमें मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, यहीं आपको ये वाले फंक्शन दे दिए जाएंगे जो कि डुअल फंक्शन एक तरीके से टर्न इंडिकेटर का काम करेंगे। फिर ये हट जाएगा, और ये मैं की आपको दिखाई चुका हूँ, काफ़ी प्रीमियम लगती है इसकी की। दोनों कीज़ आपको दी गई है और ये किया का आप लोगो देख सकते हैं। बाकी ये अब इसकी कुछ डिजिटल ग्रिल ऑफर करी गई है जो कि बहुत शानदार लगती है। जो फ्रंट में पार्किंग सेंसर है वो तो आपको प्रेस्टीज में भी दिखे रहते हैं, तो ये कुछ इसके यूनिक फंक्शन ऐसे रहे। और ये रही आपकी गाड़ी की पूरी फ्रंट की प्रोफाइल। गाड़ी की जो लंबाई चौड़ाई है बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और अभी मैं इसे compete इसलिए भी कर लूँगा क्योंकि जो अभी आपके पास एक्सल 6 है या फिर अर्टिगा है वो गाड़ियाँ थोड़ी सी आउटडेट हो गई है इस गाड़ी के सामने, लेकिन उनमें वैल्यू अभी भी मिलती है। लेकिन इस गाड़ी की बात ही अलग आ रही है, जो ये प्राइस प्रपोजिशन आपको दे रही है, जो इसके लुक्स है, जो इसकी फिट ऑफ फिनिश है, ये कस्टमर्स को काफ़ी पसंद आ रही है। आइए अब जानते हैं इसमें क्या क्या आपको यूनिक मिलता है। तो सबसे पहले आप जो देखेंगे वो है इस गाड़ी में आपको एक तो स्टार मैप जो मैंने कहा कि LED DRLs ऑफर किए गए, ऐसा कुछ। उसी के साथ साथ जो इस गाड़ी में आपको क्रोम मिल रहा है इसकी साइड की पूरी प्रोफाइल में, साइड की प्रोफाइल में नोटिस कीजिए जो इसकी बेल्ट लाइन आपको पूरी क्रोम दी गई है, ये आपको मिलने स्टार्ट होती है सिर्फ जो इनका
प्रेस्टीज प्लस है यहीं से स्टार्ट होती है और इससे ऊपर आपको दी जाएगी। जो ORV में आपने देखे ये आपको प्रॉक्सिमिटी वाला फंक्शन है, तो मैं गाड़ी के पास जैसे ही आया तो ऑटो अनलॉक ये हो गए और ORV में एडजस्टेबल है। और उसी के साथ साथ ए पिलर में देखेंगे फुल ग्लॉस एलिमेंट दिए गए हैं। जो ऊपर तक आप देखेंगे इसकी रूफ रेल्स को काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन है, काफ़ी स्टडी डिज़ाइन है। ऊपर जो शार्क फिन एंटीना है ये आपको प्रेस्टीज में भी मिलता है। इसमें आपको कोई भी सनरूफ का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और ये आप आगे है गाड़ी की रियर प्रोफाइल की ओर। यहाँ से भी गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और काफ़ी चार्मिंग फ्रंट आता है। अब इस गाड़ी की जो लंबाई है वो 4540 मिलीमीटर है, जो कि इसे सेल्टॉस से ज़्यादा लंबा बनाती है। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बड़ा व्हील बेस है इस गाड़ी के पास, जो कि है 2780 मिलीमीटर का और 1800 मिलीमीटर की इस गाड़ी की पूरी चौड़ाई है। पीछे जो आप इसके जो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके टेल लैम्प्स को, ये आपको अब मिलने लग गए हैं LED के साथ। यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ टर्न इंडिकेटर जले हैं, बट इसमें लाइट का कोई फंक्शन ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है। होता तो अगर बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता था। यहाँ पर एक किया का न्यू लोगो आपको ऑफर किया जाएगा। अब किया ने बहुत बढ़िया काम करा है कि इसमें वेरिएंट वाइज कोई मार्किंग्स नहीं है। आप बता नहीं सकते कि ये प्रेस्टीज है या फिर प्रीमियम है, सिर्फ आपको फीचर से ही एक आइडिया मिलेगा। इससे क्या होता है कि बिल्कुल एक मैं कहूँ कि कोई भेदभाव नहीं हो पाता है और कोई भी वेरिएंट अगर बेस ले लीजिए, टॉप ले लीजिए, कोई आपको ऐसे जज नहीं कर पाएगा। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप पीछे का जो बम्पर देख रहे हैं इसमें कुछ आपको सिल्वर गार्निश ऑफर की गई है। जो टायर्स का प्लेसमेंट है वो भी आपको नीचे किया गया है और गाड़ी में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 195 मिलीमीटर का है, बहुत ही ज़्यादा। सेल्टॉस में 190 मिलता है, इसमें 195 मिल रहा है, सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। और एक बार सर देखिए, आपको बूट खोल के दिखाते हैं तो कैसे इसका पूरा चार्म आता है। मैं दिखाता हूँ यहाँ से। सर आपको बूट खोल के एक बार दिखाएंगे तो इतना कुछ इसका बूट ओपन होता है। और ये जो वेरिएंट है ये इसका 7 सीटर वेरिएंट है और बूट देखिए कितना प्रैक्टिकल है। यहाँ पर बैग हमारा प्लेस है, तो मतलब अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आपके 2 से 3 दिन का सामान यहाँ पर आ सकता है और थोड़ा आप थर्ड रो में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपकी कारेंस का रियर का प्रोफाइल। आइए अब देखते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या नई चीज़ें इसमें एड ऑन की गई है और कैसे ये 13.49 लाख रुपीज़ में जो इसका वेरिएंट है, खासतौर पे डीजल मैनुअल, ये आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकता है। एक तो जो आपको इसमें अलॉयज़ दिए गए हैं, इनकी प्राइस आप पकड़ के चलिए 35,000 के आसपास, जो कि इसको मैं कहूँ कि इसने अपना प्राइस यहाँ पर रिडक्शन ले लिया। अब बचे 1.25 लाख रुपये। तो 1.25 लाख रुपये में एक तो आपको आगे DRL ऑफर किए गए हैं, उसी के साथ साथ जो ORVM है ये सारे फोल्डेबल हैं। आपको जो यहाँ पर सनशेड्स ऑफर किए गए, अगर आप थोड़ी सी प्राइवेसी चाहते हैं तो ये सनशेड्स भी आपको इसी पैकेज में मिलते हैं, जो प्रेस्टीज से 1.5 लाख रुपये महंगा है क्योंकि ये वेरिएंट। अब इन टायर्स का जो साइज़ आप देखेंगे ना, तो आप ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इनका साइज़ वही सेम है जो कि आपको प्रेस्टीज में मिलते हैं। अब प्रेस्टीज में आपको स्टील रिम व्हील मिलते हैं, इसमें आपको ऑफर किए गए अलॉयज़। साइज़ है इनका 205/65 रेडियल 16 का। MRF के टायर है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉपर आपको सारी व्हील मेल में जो फैब्रिक यूज़ किया गया है, इससे जो नॉइज़ है, रोड नॉइज़ वो काफ़ी कंट्रोल होती है। और फ्रंट में भी देखेंगे तो ये इसका पूरा फ्रंट का जो मैं कहूँ कि जो व्हील कवर है, आगे प्लास्टिक है और पीछे फैब्रिक में ऑफर किया गया है। इससे ऊपर जो लग्जरी है उसमें आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं और प्रेस्टीज प्लस में अभी भी आपको बॉडी कलर बनाए रखे हैं। ऊपर जो स्पॉइलर वाला पार्ट है ये सिमिलर है जो इससे लोअर वेरिएंट में है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। पीछे जो रियर वॉशर, वाइपर है, डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, ये सब कुछ सिमिलर रखा गया है। तो आइए, ये हमने इसका एक्सटीरियर में पूरा वॉकराउंड देखा। अब जानते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस इसमें बनाए गए हैं। ये वाली जो बेल्ट लाइन क्रोम है ना, ये इसको अलग ही आइडेंटिटी दे रही है और ऐसा लग रहा है कि ये मतलब थोड़ा टॉप एंड मॉडल है। मैंने बताया कि जो यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल है ये आपको लग्जरी से मिलने स्टार्ट होंगे, जो अगेन इससे 1.5 लाख रुपये ज़्यादा महंगा वेरिएंट है। तो मैं मानता हूँ कि ये वेरिएंट भी आपको सब कुछ ऑफर कर रहा है। अब इंटीरियर आप देखेंगे इस गाड़ी का, तो इंटीरियर आपको सिमिलर लगने वाला है जो आपको प्रेस्टीज में मिलता है। इसीलिए मैंने कहा क्योंकि इसका जो थीम है ब्लैक एंड बेज वो सेम है जो प्रेस्टीज में आपको बनाया गया है। हाँ, अगर आप लग्जरी में अपग्रेड करेंगे वहाँ पर आपको जो सीट्स है वो लेदरेट मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और इंटीरियर के थीम में जो नेवी के एक्सेंट है, थोड़े ब्लू एक्सेंट है, वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जो स्क्रीन का साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, 10.25। इसमें आपको 8 इंचेस की स्क्रीन मिलेगी। काम ये भी सारे करती है। इसमें भी आपको 6 स्पीकर ऑफर किए गए, मतलब काम इसके सारे यूज़फुल आपको दे देगी ये। और यहाँ पर देखेंगे जो प्रीमियम, मैंने कहा कि यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट और स्टॉप का फंक्शन मिलता है। अब अगर ये आपको थोड़ा यूटिलिटी वाला फंक्शन लगता है, थोड़ा कन्वीनियंट वाला फंक्शन लगता है, तो आप इसमें जा सकते हैं। बाकी आप कारेंस की सेफ्टी फीचर के बारे में जानते ही है कि बेस मॉडल से ये आपको 6 एयरबैग दे रहे हैं,
ABS आपको मिल रहा है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मिलता है, ESP मिलता है, आपको ब्रेक असिस्ट ऑफर किया गया है, हिल असिस्ट कंट्रोल है और डाउन हिल ब्रेक असिस्ट है। ये सारे इसके स्टैंडर्ड फीचर है। चारों ही पहियों में आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलते हैं बेस मॉडल से, जो इसका 8.99 लाख रुपए वाला है। और अगर आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करते हैं, जो कि आज तक हमें कंपनी यार सिर्फ टॉप एंड मॉडल में देती थी, हमें लगता था कि थोड़ा लग्जरी वाला, थोड़ा प्रीमियम फीचर है, लेकिन कारेंस में किया ने बहुत बढ़िया किया कि बेस वेरिएंट जो 9 लाख एक शोरूम है उसमें भी आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया है, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मैं कहूँगा अप्रिशिएटेड डिसीजन है किया की तरफ से। नीचे अगर आप फुटवेल की बात करेंगे, क्योंकि ये इसका मैनुअल वेरिएंट है तो काफ़ी अच्छा स्पेस है। मैंने इस गाड़ी को पहाड़ों में भी चलाया है तो मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि मेरे पैर आपस में टकरा रहे हैं या फिर थोड़ा कुछ कन्फ्यूज़न बन रहा है एक्सीलेटर क्लच के साथ या क्लच एक्सीलेटर में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पैर के लिए अच्छा स्पेस है। साइड में अगर आप देखेंगे डेड पेडल वहाँ प्लेसमेंट की गई है, कुछ यहाँ पर थोड़ा आपको OBD के लिए पोर्ट वाला फंक्शन है। इसमें आपको एक थोड़ी कमी है कि इसमें आपको टेलीस्कोपिक वाला फंक्शन नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा सिर्फ लग्जरी वेरिएंट से। डोर पैनल में देखिए तो यहाँ पर जो सारा प्लास्टिक मटेरियल है वो सिमिलर है, जो कि आपको प्रेस्टीज में भी मिलता है, जिसकी एक शोरूम प्राइस 10 लाख रुपए है। और इस वेरिएंट की एक डाउन साइड और है कि काफ़ी लोग 1.5 पेट्रोल लेना चाहते थे, जो कि मिल जाता है आपको प्रेस्टीज और प्रीमियम वेरिएंट में भी मैनुअल के साथ केवल। लेकिन इस वाले में प्रेस्टीज प्लस में ये कंपनी ने जो इंजन वाला ऑप्शन आपको है 1.5 पेट्रोल नहीं दिया जाता है, सीधे आपको मिलता है 1.5 डीजल मैनुअल। आपको ऑटोमेटिक भी नहीं मिलता है, वो आपको लग्जरी से मिलना स्टार्ट होगा। तो कंपनी ने थोड़ा सा यहाँ पर करना चाहिए था कि दो जो इंजन ऑप्शन है, एक 1.5 डीजल ऑटोमेटिक और 1.5 पेट्रोल मैनुअल अगर दे देती तो कस्टमर्स को और बढ़िया, मैं कहूँ कि वैरायटी एड ऑन मिल सकती थी। यहाँ पर कुछ सिल्वर एक्सेंट्स हैं, ये देखेंगे तो सारे हार्ड टच मटेरियल है, क्वालिटी बहुत फाइन है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी लगेगी। ऑल 4 डोर्स में आपको पावर विंडो ऑफर की गई है। ORV में आपको एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों है। यहाँ पर कुछ इतना स्पेस है। और अगर आप सीट्स की बात भी करेंगे तो सीट सिमिलर है जो आपको प्रेस्टीज में मिलती है, कुछ फैब्रिक और उसके साथ साथ कुछ लेदरेट। क्वालिटी सुप्रीम है, ठीक है। आपको जो सीटिंग हाइट है थोड़ी सी कम लगेगी, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आप एक MUV ही चला रहे हैं, जैसे कि मल्टी यूटिलिटी व्हीकल के सेगमेंट में गाड़ी आती है। तो यहाँ पर सारा कुछ है। एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि ये जो पैनल की स्ट्रेंथ है मुझे अच्छी लगी कंपैरिजन टू, अगर आप क्रेटा को देखें तो क्रेटा के ये वाले पैनल बहुत वीक बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है कारेंस के बेस मॉडल से ही। और ऐसा कुछ पूरे कैबिन का एम्बियंस आता है, काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी खुला खुला फील होगा। अब अगर इसे आप कंपेयर करना चाहेंगे अर्टिगा या फिर XL6 के साथ, वो गाड़ी अभी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। लेकिन ये जो गाड़ी है ये बिल्कुल नई लॉन्च हुई है तो कस्टमर्स का ध्यान ले रही है, वहाँ पर इसके पास बहुत बड़ी USP आ जाती है। देखेंगे पूरे डैशबोर्ड के लेआउट को, सेम है बिल्कुल जैसे प्रेस्टीज में मिलती है। और यहाँ पर देखिए इसके जो स्टीयरिंग है ये डी-कट नहीं दिया गया है, ये सेम है। हॉर्न की बात करते हैं, हॉर्न आपको डुअल पिच मिलने वाला है, जो कि मैं कहूँ कि अच्छा एडिशन है। इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है, तो ये कुछ क्रूज़ कंट्रोल आप देख रहे हैं। बाकी किया का लोगो, यहाँ पर सारे कंट्रोल। आइए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा एनिमेशन ये लेती है। बहुत ही शानदार 12.5 इंच की आपको पूरी स्क्रीन यहाँ पर दी गई है LCD में, जिसमें ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको शो करने वाली है। यहाँ पर सारे आपको वाइपर के कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं, उसी के साथ यहाँ पर आपको सारे हेडलैम्प्स के कंट्रोल है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फंक्शन भी इसमें ऑफर किया गया है। डोर में मैंने बताया कि पूरे 6 स्पीकर इसमें आपको मिलते हैं। डोर को बंद करेंगे तो ऐसी कुछ आपको थर्ड इसमें आने वाली है। बाकी ये है इनका 8 इंच का म्यूज़िक सिस्टम, जिसमें आपको सारे फंक्शन मिलते हैं जो एक आम आदमी को चाहिए, वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन होता है कि किसी को थोड़े से कनेक्टेड फीचर्स है या फिर किया कनेक्ट का सपोर्ट, मतलब उसमें बहुत सारे फीचर है और यूवो से ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है। अगर वो आपको चाहिए तो आपको लग्जरी की ओर जाना पड़ेगा, जो कि अगेन इससे 1.5 लाख रुपये ऊपर वाला वेरिएंट है। वो डाउन साइड नहीं है। अगर आप चाहते हैं वो फीचर तो आप ज़रूर जाइए लग्जरी में, और उसकी वीडियो आपके लिए आने वाली है। बस आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दीजिए। जो आप IRVM देख रहे हैं ये आपको मैनुअल टाइप मिलेगा। लग्जरी वेरिएंट से उसमें ऑटोमेटिक आपको दिया गया है, सारे कंट्रोल आपको मिलेंगे, शॉर्टकट्स मिलते हैं यहाँ पर, जिसको आप मैनुअली डे और नाइट में कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो सनग्लास होल्डर इतना कुछ प्लेस किया गया है। ये आप जो लाइट्स देख रहे हैं ये आपको सारी हेलोजन दी गई है, इसमें LED वाले नहीं दिए गए। ये आप इसके कुछ ग्लासेस देख रहे हैं। ऊपर आते हैं तो यहाँ पर सारे प्लेन रखा गया है, कोई ज़्यादा एडिशन नहीं है। इसमें थोड़े फंक्शंस मैं आपको दिखाऊं तो क्या सारे फंक्शन है। बेसिक फंक्शन है DRVM, गाड़ी चलाते समय भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी गाड़ी मान लीजिए पहले गियर में लगी हुई है, DRVM देखिए
ये देखिए ऐसे कुछ ये सारा फंक्शन आपको दिखाने वाली है। पीछे का सारा व्यू है आपको दे रहे हैं अभी, और ये तभी देगा जब आपकी गाड़ी या तो न्यूट्रल में है या फिर गियर में हो। जैसे ही आप पार्क में लगाएंगे ये हट जाएगा। और उसी के साथ साथ क्या क्या फंक्शन दिए गए, क्वाइट मोड दिया गया जिससे रोड की थोड़ी सेफ्टी बढ़े, ताकि आप ज़्यादा भटके ना आपका दिमाग। यहाँ पर मतलब बेसिक सारे फंक्शन दिए गए। गियर बॉक्स की बात करेंगे तो कारेंस का जो सबसे बड़ा फंक्शन है ना, ये पेट्रोल, डीजल, टर्बो पेट्रोल सब में एक तो आपको मैनुअल दे ही रहे हैं, और इनका जो गियर बॉक्स है ये 6 स्पीड का है, और वहीं अर्टिगा XL6 में 5 स्पीड का ही गियर बॉक्स दिया गया है। नीचे देखेंगे तो ये जो सारे कंट्रोल और ये सारी चीज़ें हैं वो ऐसी कुछ बनाई गई है जिसमें आपको सारे स्मूथ फंक्शंस दिए गए हैं, बहुत ही सही। जैसे ऑडी, लैम्बोर्गिनी वाले फंक्शन है ना, वो सारे फंक्शन बनाए गए हैं यहाँ पर। ऐसे कुछ देखें, बहुत ही आराम से आप यूज़ कर सकते हैं इन्हें। मतलब ये फंक्शन तो आपको प्रेस्टीज में भी मिल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि जो 1.5 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा इसमें पे कर रहे हैं वो कैसे आप वसूल पा रहे हैं। कुछ तो जैसे ये इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला फंक्शन है, ORVM आपको फोल्डेबल दे दिए गए हैं, आपको DRL जो दिए गए हैं वो टॉप मॉडल वाले दे दिए, अलॉयस 30-35 हज़ार के वो हो गए, और कुछ और फंक्शन है उनकी अभी बात करेंगे। फ्रंट के जो पार्किंग सेंसर है यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी ये सारे USB कंट्रोल, की फॉब में जो फंक्शन रिमोट इंजन स्टार्ट का, आप लगभग 500 मीटर दूर से भी अपनी गाड़ी के इंजन को ऑन कर सकते हैं, और ये 10 मिनट तक ऑन रहता है। और उसके बाद अगर आपने AC जब गाड़ी पहले बंद की थी तब AC छोड़ा होगा ऑन, तब आपका जो कैबिन है उस टेम्परेचर पे ऑटोमेटिकली अपने को ले आएगा, और फिर उसके बाद आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि गर्मियों में तो ये बहुत सही फंक्शन है, और जिनके पास अंडर कवरिंग वाली जो छत है या फिर खुले में जिनकी गाड़ी पार्क होती है उनके लिए ये बहुत ही सही फंक्शन है, क्योंकि धूप से गाड़ियाँ गर्म हो जाती है आजकल। इस साइड जो कप होल्डर आपको दिए गए हैं वो कूलिंग के फंक्शन के साथ मिलते हैं, और इस साइड जो आपको ट्रे मिलती है ये आपको मिल जाती है कूलिंग के फंक्शन के साथ, और ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ है इसका सारा, और इसमें सिर्फ टिल्ट का वाला फंक्शन मिलता है, और लग्जरी वाले से आपको टेलीस्कोपिक भी ऑफर कर दिया जाएगा। बाकी इसके सारे कंट्रोल को एक बार नज़र मारिए, क्या क्या सारे कंट्रोल्स हैं, वही सारे कंट्रोल है जो प्रेस्टीज में मिलते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस साइड देखेंगे तो ये इसका इस साइड टैकोमीटर है, और इस साइड है इसका स्पीडोमीटर। आइए एक नज़र मारते हैं इसकी ये वाली पार्ट के लिए। यहाँ पर जो आर्मरेस्ट है बहुत सही साइज़ का दिया गया, बड़ा साइज़ का है। कुछ आपको यहाँ पर एक ट्रे मिलती है जिसमें कुछ एसेंशियल्स आप यहाँ रख सकते हैं। इसमें अच्छी पैडिंग की गई है, लेदरेट की है। पार्किंग ब्रेक की बात करें तो इसमें क्रोम टिप नहीं है, और यहाँ पर जो एयर सर्कुलेशन का फ्लो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी काफ़ी नीट और काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन किया गया है, मानना पड़ेगा किया को। ग्लोव बॉक्स का साइज़ भी अच्छा दिया गया है। आइए अब देखते हैं इंजन बे में क्या क्या सारी चीज़ें आपको बना के ऑफर की गई है यहाँ पर। तो इंजन बे को खोलने के लिए ये सारा इसका मिलता है आपको। तो इंजन में चलते हैं क्या सारा कुछ है, आइए। तो ये है भाई साहब इनका 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन, जो कि इनका 4 सिलेंडर का डीजल इंजन है। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे ना, जो बॉनेट का वेट है बहुत ही ज़्यादा शानदार, काफ़ी हैवी वेट है। और जैसे ये सेल्टॉस के प्लेटफॉर्म पे गाड़ी बनी हुई है, और सेल्टॉस को 2.5 से लेकर 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी थी ग्लोबल NCAP ने, लेकिन इसमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि कारेंस के बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग ऑफर किए गए हैं। तो उससे मुझे उम्मीद है कि इस गाड़ी को 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल सकती है। और जिस तरीके के सेफ्टी फीचर आपको दिए गए ना, जो एक्टिव सेफ्टी फीचर है, वो बहुत सही फीचर्स आपको ऑफर बनाए गए हैं। ये सारी आप इसकी माउंटिंग्स देखिए, पीछे आपको टर्बो चार्जर प्लेस्ड है, और जो इसका एक्चुएटर है ये इलेक्ट्रॉनिक आता है, जिससे इसमें लैग बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है। और इसका जो माइलेज है कंपनी 21 kmpl का कर रही है, और रियल लाइफ में भी ये आपको 18 से 19 का माइलेज देता है, क्योंकि हम सेल्टॉस और क्रेटा में देख चुके हैं इस इंजन को। यहाँ पर इसकी थ्रॉटल बॉडी आपको दी गई है, ये कुछ बैटरी है, पीछे ABS का मॉड्यूलेटर प्लेस किया गया है। यहाँ पर सारे आप इसके इलेक्ट्रॉनिक्स को देख रहे हैं, मतलब बहुत शानदार काम किया गया है। क्लैडिंग का पार्ट भी देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक रबर की बिडिंग दी गई है, जिससे आपके इंजन बे में पानी ना जाए जब आप इसको बारिश में चला रहे हैं। और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा साउंड इंसुलेशन दिया गया है, जिससे आपके कैबिन में जो NVS लेवल्स है, वाइब्रेशंस है, बहुत कंट्रोल हो जाए, और जो ये पेंट है ना, ये ज़्यादा ओवरहीट ना हो इंजन की हीट से, और इसकी जो लाइफ है, इसका जो डिग्रेडेशन है या फिर डिस्कलरेशन है वो बहुत कम हो, और इसकी लाइफ बढ़े। सिंपल सी बात है। और अभी देखिए ऐसा कुछ चाम आ रहा है गाड़ी का, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं इस गाड़ी की सेकंड रो सीट में, क्या क्या वहाँ पर चेंजेस किए गए हैं सारी। अगर आप क्लैडिंग वाला पार्ट देखिए, ऐसा कुछ इसका पूरा क्लैडिंग वाला पार्ट आ जाता है। अल्टीमेट गाड़ी है, और मैं कहूँ कि 13.49 लाख रुपीज़ अगर आप इस गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि बहुत ही सही फंक्शन आपके लिए हो सकता है। आइए अब चलते हैं इसकी सेकंड रो सीट्स में, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ फंक्शंस हैं। और अगर आप इसका 1.4 में टर्बो DCT ऑप्शन लेते हैं तो उसमें आपको ड्राइविंग मोड्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। ड्राइविंग मोड्स अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए।
तो आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है और परफॉर्मेंस है वो बैलेंस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे जो इसका प्रेस्टीज प्लस है उसमें आपको रियर सनशेड्स ऑफर करने लग जाती किया। अब ये जो फीचर है ना, काफ़ी लोगों का इसमें ट्रैफिक चलान भी हुआ है, जो लोग आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाते हैं बेस मॉडल लेने के बाद। लेकिन अगर आप कंपनी फिटेड वही वेरिएंट खरीद रहे हैं और आपकी आरसी में मेंशन्ड है वो वेरिएंट, तो आपका चालान नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप आफ्टर मार्केट ले रहे हैं फिर इंस्टॉल करवा रहे हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आपका चालान होगा या नहीं होगा। लेकिन जब आप वेरिएंट में ले रहे हैं, मिल रहा है फीचर, फिर आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे कुछ इसकी पूरी फंक्शनिंग आपको मिलती है। डोर पैनल का डिज़ाइन काफ़ी शानदार है और इसका जो डोर है ना बहुत वाइड ओपन होता है, बहुत बड़ा ओपन हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा होता है और अगर आपकी फैमिली में बुजुर्ग है या फिर थोड़ी दिक्कत है उनको उतरने और चढ़ने में, तो बहुत आसानी से चढ़ उतर सकते हैं। जो यहाँ पर आप सारा ये देखेंगे इसका अंडर सपोर्ट वो भी ठीक दिया गया फैमिली के हिसाब से। ये जो आप सीट्स देख रहे हैं बहुत ही स्मार्ट है। इसमें एक तो 40-60 का ऑप्शन मिलता है स्प्लिटिंग का, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से स्लाइड भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे स्लाइड हो सकती है। इसको आप यहाँ से आगे पीछे ऐसे करके, यहाँ दिया गया है सारा कुछ स्लाइड करके आप इसको आगे पीछे ऐसे लगा सकते हैं। इसमें आपको इसमें जो आर्मरेस्ट है वो यहाँ कुछ है, इसको आप ऐसे करेंगे तो फिर ये मेरे ख्याल से 2 ही लोग बैठ पाएंगे क्योंकि आर्मरेस्ट ऐसे नीचे आ जाएगा। और थर्ड रो का स्पेस कुछ इतना दिया गया है। आइए फिर बैठ के देखते हैं इसमें थोड़ा। और ये है इसकी जो एक मैजिक सीट कहूँगा, जो यूटिलिटी में तो बहुत ही सही वाला फंक्शन है इसका। बैठ गए हम किया कारेंस की अपनी सीट में। यहाँ पर आप जो हेडरूम देखें या फिर मेरा पूरा एम्बियंस देखें, अभी कैबिन काफ़ी कूल हो गया है। आज थोड़ी सी गर्मी थी तो जो कैबिन कूलिंग वाला फंक्शन है इसने लगभग 5-6 मिनट में कैबिन को कूल कर दिया ठीक ठाक। डैशबोर्ड का कुछ ऐसा पूरा आपको व्यू आने वाला है। मतलब ये प्रेस्टीज वाला ही लुक है। अगर आप लग्जरी में अपग्रेड हो जाएंगे फिर प्रेस्टीज से 3 लाख रुपए ज़्यादा प्रीमियम आप पे करके, तो हाँ कि आपको थोड़ा एक अपग्रेड तो ज़रूर फील होगा। लेकिन प्रेस्टीज और इसमें कोई चेंज नहीं है इस मामले में तो। और जो रूफ माउंटेड एसी वेंट है काफ़ी अच्छा एयर फ्लो आ रहा है इनका। यहाँ पर आपको लाइट्स ऐसी कुछ दी गई है। पीछे जो थर्ड रो है उसके लिए भी आपको कुछ ये रूफ माउंटेड एसी वेंट ऑफर किए गए हैं। और अब देखते हैं पीछे बैठ के कितना स्पेस है। ये वाली सीट में मेरी हाइट जैसे 6 फीट की है तो यहाँ पर इतना स्पेस इसमें मिलता है ये गाड़ी में। और यहाँ से आप कुछ डायल दिया गया कंट्रोल करने के लिए। अब जैसे टॉप एंड मॉडल में एयर प्यूरीफायर और ये सारे फंक्शन हैं वो इसमें आपको नहीं दिए जाएंगे। इसको अगर आपको टंबल करना है तो आप ये वाला प्रेस करिए और ये 1 टच में जो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर इसमें दिया गया है और ये जो एक न्यूमेटिक स्टड दिया गया है ये इसको ऑटोमेटिकली फोल्ड कर देता है। और ये इसका सारा कनेक्शन आप देखेंगे। और पीछे जाने के लिए कुछ इतना रास्ता आपके लिए बन के आता है। पीछे अगर आप बैठ के देखते हैं अपनी कारेंस में तो यहाँ पर कुछ इतना स्पेस है। मैं बिल्कुल ये वो पीछे वाली जो सीट है ये मैंने पूरी रिक्लाइन की हुई है। इसको आप रिक्लाइन कर सकते हैं, इसको आप स्लाइड नहीं कर पाएंगे। इसको आप रिक्लाइन भी कर सकते हो, स्लाइड भी कर सकते हैं। तो इतना लेग रूम आ रहा है गाड़ी में। लेग रूम ठीक है, कंफर्टेबल है फैमिली के हिसाब से। लेकिन ये चीज़ें तो बेस मॉडल में भी मिल रही है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलनी चाहिए। कुछ ये क्वार्टर पैनल ग्लास आप नोटिस करेंगे। और जो यहाँ से पूरा डैशबोर्ड का व्यू आता है वो ऐसा आता है। ऊपर सनरूफ तो वो आपको लग्जरी प्लस में मिलेगी जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 16,19,000 रुपये है, जो कि मैनुअल में है। ऐसा कुछ है पीछे का पूरा व्यू। पीछे जो डिफॉगर है वो इतना कुछ कवरेज देते हैं। यहाँ पर आपको जो मेटल है वो एक्सपोज्ड आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको क्लैडिंग मिलने वाली है। ये मेटल आप देख रहे हैं पीछे के, ये आप कुछ एसी वेंट ऑफर किए गए। इसी से अगर आप करें तो ये सिंगल टच में पूरा धमाके के साथ खुल जाती है। यहाँ पर आपको सीट बेल्ट को पार्क करने का ऑप्शन दिया गया है। तो ये कुछ थी आपकी किया कैरेंस, या फिर आप इसे किया कारेंस कह सकते हैं। प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखते हैं क्या क्या है। डीजल में अगर आप मैनुअल लेते हैं इसमें तो उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 13.49 लाख रुपीज़। अगर आप टर्बो पेट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि डीजल में ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है, टर्बो पेट्रोल में मैनुअल लेते हैं उसकी प्राइस भी है 13.49 लाख रुपीज़। और अगर आप टर्बो पेट्रोल में 7 DCT लेते हैं तो उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 14.59 लाख रुपीज़। तो मैं मानता हूँ कि डीजल मैनुअल इसमें अभी भी बहुत सही ऑप्शन है। लेकिन जिस हिसाब से इनने लग्जरी फीचर दिए गए हैं और क्योंकि ये प्रीमियम जो बायर्स हैं उनको टारगेट कर रही है, तो इनको डीजल ऑटोमेटिक इसमें देना चाहिए था। लेकिन ये भी है कि अगर इसमें अगर डीजल ऑटोमेटिक मिल जाता फिर आप जो इसका अपर वाले वेरिएंट्स है जो कि आपको एक तरीके से जो इनका लग्जरी प्लस है वहाँ पर नहीं जाते, क्योंकि डीजल ऑटोमेटिक सिर्फ उसी वेरिएंट में दिया जा रहा है जो कि लग्जरी प्लस है। और एक तरीके से जो ब्रांड्स की अपनी एक रहती है वो मैं मानता हूँ कि वो भी एक तरीके से मजबूर है कि उनको फीचर्स को उसी अकॉर्डिंग डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर हमारा कुछ रहा प्रेस्टीज प्लस का एक रिव्यू।
आपकी क्या ओपिनियन है इस गाड़ी के ऊपर, आप ज़रूर बताइए। और इसका डिज़ाइन, इसके लुक्स आपको कैसे लगे, कैसे आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस से कितना ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि मैंने इसको पहाड़ों में चलाया हुआ है। और इसकी सेफ्टी रेटिंग्स के बारे में आप क्या समझते हैं, क्योंकि 6 एयरबैग देना बेस वेरिएंट में काफ़ी अच्छी बात है। और जिस हिसाब से किया कैरेंस ने इससे पहले जब सेल्टॉस लॉन्च हुई थी तब वो BS6 इंजन लेके आगे थे, तो इनके पास जो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो हर बार रहता है। उस समय कोई भी BS6 इंजन नहीं दे रहा था, लेकिन किया इंडिया सेल्टॉस में BS6 इंजन दे रही थी। और इस बार भी आपको पता है कि कभी भी गवर्नमेंट एक नॉर्म ला सकती है कि आपको हर एक गाड़ी में, मैं कहूँ कि 6 एयरबैग देने हैं। तो यहाँ पर किया को ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होंगे, और अकॉर्डिंगली उनकी जो कस्टमर बेस है उनको पता होगा कि किया पहले से ही 6 एयरबैग बेस मॉडल से दे रही है। बाकी जो सेफ्टी फीचर बाकी और सारे हैं एक्टिव वाले, तो वो उससे एक सेफ्टी रेटिंग में तो ज़रूर इस गाड़ी की सुधार आएगा। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और बताइए आप क्या सुझाव है इस गाड़ी के बारे में। बाकी मुझे ये गाड़ी काफ़ी पसंद आ रही है, लेकिन मैं जो सेल्टॉस का फेसलिफ्ट है उसको लूँगा, वो उसकी वीडियोस भी आपके लिए आने वाली है। तो मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।